Welcome to the Imran Academy. I am discussing with you mathematics of 10th class, that is of arts group, that is general mathematics unit 1 algebraic formulas and applications exercise 1.2, and today we are gonna start from question number 15 up to 22. So let's begin. तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन a माइनस बी इक्वल्स 4 एंड a b इक्वल्स -5. सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं. a माइनस बी होल क्यूब जो है ये इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी. तो इसके अंदर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं. a माइनस बी चूँकि 4 के बराबर है तो a माइनस बी की जगह पे 4 पुट करते हैं, इसका क्यूब ले लेंगे. a क्यूब माइनस बी क्यूब वैसे ही लिख देते हैं क्योंकि ये तो हमने फाइंड करना है. -3 लिखा और a b की जगह पर ये -5 लिखा हुआ है तो a b की जगह पे मैंने ब्रैकेट लगा के -5 लिख दिया. a माइनस बी जो है वो दोबारा से ये 4 के इक्वल है तो a माइनस बी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 4. अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 4 का क्यूब लें तो 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64 तो ये होता है 64. इसी तरह से ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे और 3 5 ज़ा 15 और 15 4 ज़ा 60. तो इसमें से 64 में से 60 हो जाएगा उधर जाके माइनस, तो 64 माइनस 60 करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा. तो ये हो गया जी हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व, यानी पहले से मुराद क्वेश्चन नंबर 15. अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं सॉल्व. तो ये है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये शो दैट करना है तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं अपना काम. या जी z प्लस 1 ओवर z का होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1 ओवर z का होल स्क्वायर. तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड हो गई. अब इस पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं. तो फार्मूला इसका होता है जी यहाँ पे आ जाएगा z का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा रहा हूँ. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. तो ये है जी हमारे पास फार्मूला. इसी तरह से अगली टर्म पे भी फार्मूला अप्लाई कर देते हैं. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. तो इसमें से जो कटिंग होती है उसको काट लेते हैं. ये z से z कट गया, यहाँ पे भी z से z कट गया. तो पीछे जो चीज़ें बच गई हैं वो लिख लेते हैं. यहाँ से आ गया जी z का स्क्वायर प्लस 1 ओवर z का स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ से आ गया माइनस z का स्क्वायर माइनस 1 ओवर z का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2. अब जो कटिंग होती है उसको काट लेते हैं. ये z का स्क्वायर माइनस z स्क्वायर से कट गया, 1 ओवर z स्क्वायर माइनस 1 ओवर z स्क्वायर से कट गया. तो 2 प्लस 2 जो है ये होता है 4. तो ये 4 हमारा राइट हैंड साइड है. तो हम राइट हैंड साइड तक पहुंच गए. लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, राइट हैंड साइड तक पहुंच गए. तो हैंस प्रूव्ड, लिहाजा साबित हो गया कि z प्लस 1 ओवर z का होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1 ओवर z का होल स्क्वायर ये 4 के इक्वल होता है. तो ये हमारा बस कंप्लीट हो गया जी क्वेश्चन. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो ये है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन a प्लस बी इक्वल्स 5 एंड a माइनस बी इक्वल्स 3. तो इसमें हम फार्मूले इस्तेमाल करते हैं. तो एक फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. a प्लस बी जो है ये 5 के इक्वल है हमारे पास और a माइनस बी जो है वो 3 के इक्वल है. गिवन है ऊपर सवाल की स्टेटमेंट में. तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर है 9.
तो ये 25 + 9 ये कितना हो गया जी, ये हो गया 34। और नेक्स्ट स्टेप में हम 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं कि 34 को 2 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास a² + b² की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इसको कटिंग करें आप 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14, तो आपके पास a² + b² की वैल्यू आ गई 17। तो ये एक पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमने ए बी फाइंड करना है, तो दोबारा से फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला नंबर 2 अगेन। तो फार्मूला हमारे पास है जी a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है 4ab। तो यहाँ पर a + b की वैल्यू थी 5 और a - b की वैल्यू है 3, तो उनकी वैल्यूज़ पुट की हैं और बाद में इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 लें, जिसे हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो 25 में से 9 को माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा 16 और इक्वल है जी 4ab। अब मुझे तो सिर्फ ए बी की वैल्यू चाहिए, लिहाजा 4 को भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा जी डिवाइड। तो डिवाइड कर लें जी, 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। इसका मतलब है कि ए बी का आंसर आ गया 4। तो ये दोनों आंसर हमारे निकल चुके हैं, ए बी का आंसर भी निकाल लिया है और a² + b² का आंसर भी हम ऊपर निकाल चुके हैं। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² + c² इफ़ ab + bc + ca = 11 एंड a + b + c = 6। तो इसमें भी फार्मूला लगेगा जी, और गालबन ये फार्मूला अगले 4 सवालों तक चलेगा, बल्कि लास्ट तक चलेगा यही फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास है a + b + c का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a² + b² + c² +2 टाइम्स ab + bc + ca। तो इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है जी। a + b + c की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं, और a² + b² + c² तो वैसे ही आ जाएगा, और ab + bc + ca की वैल्यू ये पड़ी हुई है 11, तो इसकी जगह पे 11 पे पुट कर देते हैं। इसका 6 का स्क्वायर 36 और 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 22, तो 36 में से माइनस हो जाएगा 22, तो ये क्या आ गया जी, a² + b² + c² की वैल्यू क्या आ गई 14। 6 में से 2 गए तो 4, 3 में से 2 गए तो 1, तो ये आ गया जी हमारा आंसर। अब आपने इस फार्मूले को याद रखना है, क्योंकि इसी फार्मूले की मदद से हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन था 18। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³ इफ़ xy = 10 एंड x + y = 7। तो इस पे लगाएंगे पहले जो यूज़ करते रहे हैं फार्मूला क्यूब का। तो फार्मूला होता है x + y का होल क्यूब, ये इक्वल होगा x³।
प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x प्लस वाई 7 के इक्वल है, तो यहाँ पे 7 का क्यूब आ जाएगा। x क्यूब प्लस वाई क्यूब वैसे ही आ गया, प्लस 3 और x वाई जो है वो 10 के इक्वल है। इसकी वैल्यू पुट की और x प्लस वाई जो है वो 7 के इक्वल है। तो अब हमने करना है जी 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब हमारा 343 के इक्वल आ गया, और 3 टाइम्स 10 टाइम्स 7 किया तो 210 आ गया। तो 343 में से माइनस कर दें 210, तो हमारे पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगा जी, 343 में से 210 माइनस करके बताएं क्या आंसर आएगा। तो ये आ गया जी हमारे पास आंसर 133। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। Find the value of x minus y whole cube if x minus y whole square if x square plus y square equals 86 and xy equals -16। तो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर वाला, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 86 के इक्वल है, प्लस 2 और xy जो है वो 16 के इक्वल है। तो ये हो गया 16 2 32। तो 86 में से 32 माइनस करके बताएं जी क्या आंसर आता है। तो ये आ गया जी हमारा आंसर 54। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक छोटी सी करेक्शन कि चूँकि ये माइनस का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा जनाब 118, जो कि गलती से माइनस हो गया था। तो ये है जी हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ AB प्लस BC प्लस CA when the values of A square plus B square plus C square equals 81 and A plus B plus C equals 11। तो इसे हम सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास कौन सा यूज़ होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है हमने। a प्लस बी प्लस सी जो है ये 11 के इक्वल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 81 के इक्वल है। तो बाकी वैल्यू जो है वो हमने सिंप्लीफाई करके फाइंड करनी है। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, और 81 इधर आगे माइनस हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर आ गया जी 40, और 2 इधर आगे डिवाइड होगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का आंसर 40 को 2 पर डिवाइड करें तो 20 आ जाता है। तो ये आ गया जी हमारे पास आंसर 20। क्वेश्चन इज़ ओवर। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22, आइए इसको भी करते हैं। Find the value of a plus b plus c whole square when the values of a square plus b square plus c square equals 32 and ab plus bc plus ca equals 7। तो फॉर्मूला लिखते हैं जी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ये इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
इसकी जगह 32 आ गया, इसकी जगह 7 आ गया। तो ये हमारे पास हो गया 46। ये आ गया जी आंसर।